ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा यह कह रहा है कि इस बार राजस्थान में गहलोत सरकार जाना तय, कमल खिलना तय। सीधे आपको लेकर चलते हैं, बड़ा आंकड़ा 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा का क्या सामने आया है, सीधे आपको लेकर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, इस ओपिनियन पोल में हमने वो बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रखी है जो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त राजस्थान में हवा किस तरफ बह रही है। ये बड़ी तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए वोट प्रतिशत, किसे कितने वोट, 46% वोट शेयर बीजेपी को जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। इसके साथ ही 41% वोट शेयर के साथ यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है पिछड़ती हुई दूसरे स्थान पर, और इसके साथ ही 13% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये तो वोट शेयर के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं, ये आपके सामने हमने रखे। जल्दी से आप इन्हें सीटों में कन्वर्ट करते हुए बताते हैं कि सीटों के लिहाज से क्या राजस्थान के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहां राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और देखिए ये आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। बीजेपी 109 से 119 सीटों के साथ यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ 78 से 88 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, और 1 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है यहां पर। लेकिन बढ़त किसे है, सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं 109 से 119 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं इस बार के चुनावों में, और इस बार सरकार बीजेपी बना सकती है। यह राजस्थान की बड़ी तस्वीर निकलकर इस सर्वे से सामने आ रही है। रोमाना, शुक्रिया शिरीन। तो सी वोटर का सर्वे जो कह रहा है कि इस बार राजस्थान में कमल खिलने वाला है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप देख सकते हैं सतीश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी का हम रुख करेंगे, बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे। अच्छा, सतीश जी हमारे साथ हैं, सतीश जी से हमारा संपर्क हो पा रहा है। सतीश जी मुझे सुन पा रहे हैं ना सर आप? ये जो आंकड़े हैं यकीनन बीजेपी की बल्ले बल्ले इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में होने वाली आंकड़ा दिखा रहा है। सर फैक्टर क्या काम कर रहा है आपके पक्ष में? देखिए, केवल आंकड़े नहीं, आंकड़े भी सत्यता के नजदीक हैं, क्योंकि ये 2013 में ऐसा हुआ है जब बीजेपी को 45% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस को 33%। और दूसरा, राजस्थान में पिछले 2-3 दशकों में सत्ता बदली है रिवाज के कारण, परसेप्शन के कारण। परसेप्शन बीजेपी के पक्ष में है। दूसरा कारक है एंटी इनकम्बेंसी का। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इस बार तो रिजेंटमेंट है। वो रिजेंटमेंट किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम बातें कांग्रेस के खिलाफ है। ठीक है। तीसरा कारक है इसमें जो हमारे दावे को पुष्ट करता है, वो है मोदी जी का काम और नाम जी। आज पिछले 9 सालों में जो सामान्य बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई है, उसमें राजस्थान के 77 लाख किसानों को लाभ हुआ है, 85 लाख महिलाओं को शौचालय मिले हैं, 63 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। तो जो बेसिक जो उनकी नीड थी वो पूरी हुई है। तो मोदी जी का नाम और काम एक कारक होगा। तो सतीश जी आप ये कह रहे हैं कि एक तो गहलोत सरकार की नाकामियां, और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार का नाम और काम, सर यही वो फैक्टर हैं जो बीजेपी को इस बार जीत दिलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर हुंकार तो भरी जा रही है ना गहलोत सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और वो कह रहे हैं साहब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। खासतौर से जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं शुरू की हैं गहलोत सरकार ने, वो कह रहे हैं वो तो गेम चेंजर साबित होंगी। ये काम वो पहले भी करते आए हैं, लेकिन उनका आंकड़ा 2013 का ये कहता है कि जब उनकी 2008 में सत्ता थी तो ये इस तरीके की योजनाएं लागू करने के बाद, ढिंडोरा पीटने के बाद उनकी सीटें आई थी केवल 24, और बीजेपी पहुंची थी 163 पे। जब उनकी कांग्रेस की सरकार के बाद के चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2008 से 13 तक कांग्रेस की सरकार थी, यही सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थे, यही योजनाएं थी। तो राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के चरित्र को समझ गई कि वो कहते हैं करते नहीं है, इसलिए घोषणाओं में क्रियान्विति में जमीन आसमान का फर्क है। वो 18 में करते तो मैं मान लेता। ठीक है, ठीक है सतीश जी, आप मेरे साथ रहिए सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।